हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बी एल एल बी 9 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मैंने इस बार जल्दी डाल दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक वजह रहती थी कि सर थोड़ा ना वीडियो आप जल्दी डाल देंगे तो और तैयारी का हमें अच्छा मौका मिल पाएगा। तो इसलिए इस बार मैंने जल्दी वीडियो डालनी शुरू कर दी है। तो इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो है हमारे बी एल एल बी 9 सेमेस्टर के बच्चों के लिए और एल एल बी 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए अब शुरू हो चुकी है। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये आपका फर्स्ट पेपर है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम कवर करेंगे। ये हर बार मैं अपने वीडियो में कहता हूँ कि 70% मार्क्स आपके गारंटेड है। और आप चाहें तो मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं कि डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और बच्चे से काफ़ी बेनिफिट उठा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज लिख कर ये बोलते हैं कि सर हमारे जो मार्क्स में है ना 20 से 25% का इम्प्रूवमेंट आ जाता है इन क्वेश्चन की वजह से, और काफ़ी ईजी हो जाता है तैयार करना। तो इसलिए इस बार मैं थोड़ा जल्दी दे देता हूँ आपको 9 सेमेस्टर। बाकी सेमेस्टर के भी वीडियो मैं जल्दी ही दूंगा आपको, और बाकी सेमेस्टर के वीडियो आपको मेरे चैनल पर पहले के भी मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा चेंजेस है नहीं, वही सेम कुछ टॉपिक रहता है। क्योंकि सिलेबस अगर सेम है तो उस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ज़्यादा चेंजेस होने के चांसेस नहीं है। उसका बेनिफिट आप अब भी ले सकते हैं। तो बी एल एल बी 9 सेमेस्टर के बच्चों को ये वीडियो था नहीं चैनल पर, इसलिए मैं लेके आया हूँ आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कई बच्चों के ये भी सवाल है कि सर इस बार जो पेपर हमारा आएगा वो चेंज हो गया है, जो उस लॉ पर आएगा या इसी एग्जिस्टिंग लॉ पर आएगा। तो मैं बता दूं कि अभी बार काउंसिल की तरफ से ऐसा कोई भी निर्देश इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटीज़ को नहीं दिया गया है। तो यूनिवर्सिटी वही सिलेबस फॉलो करेंगी इस बार जो आपका और सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें वही सिलेबस कवर करेंगे जो पहले से चला आ रहा है। अभी बार काउंसिल इस सिलेबस में अमेंडमेंट करके सिलेबस तैयार करके यूनिवर्सिटी को भेजेगा। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी जो है नए सिलेबस को अडॉप्ट करेंगी, सब्जेक्ट चेंज उसके बाद आएगा। तो अभी फ़िलहाल की कंडीशन में आपको सी आर पी सी आई पी सी जो आपके पुराने सिलेबस है एविडेंस एक्ट वही आपको करना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 9 सेमेस्टर के बच्चे जो हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो। चलिए शुरू करते, ज़्यादा समय ख़राब ना करते। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके लिए लेके आया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है आपका पहला पेपर है। सी आर पी सी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर बनना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा क्रिमिनल लॉ है उसका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर इस प्रोसीजर लॉ में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो कहता है डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू बेल। व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ बेल? नॉन बेलेबल केस। तो नॉन बेलेबल केस में बेसिस क्या होते हैं बेल के, लॉ रिलेटिंग क्या है, बेल का लॉ क्या है वो डिस्कस करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा बेल का ही है, व्हाट इज़ बेल? बेल क्या होती है डिस्कस करें। रूल्स रिलेटिंग टू बेल, रूल्स रिलेटिंग टू बेल क्या है। और इन बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस वेयर कैन एन एक्यूज बेल इज अ मैटर ऑफ राइट्स अंडर सी आर पी सी। तो एक एक्यूज को जो बेल मिलती है वो उसका राइट्स भी है, उसके फंडामेंटल राइट्स को कवर करता है सी आर पी सी के अंदर। तो बेल क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन कौन से होते हैं ये आपको कवर करना है, और साथ में राइट्स भी लिखने हैं इसके। ठीक है, बेल उसका बेसिक राइट है, सी आर पी सी जो उसको प्रोवाइड करता है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है व्हाट आर द स्पेशल पावर ऑफ सेशन कोर्ट? सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट की स्पेशल पावर क्या है बेल देने की, इसको डिस्कस करना है। व्हेन कैन बेल बी कैंसल, और बेल को कब कैंसिल किया जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय द अमाउंट ऑफ बॉन्ड, और बॉन्ड क्या होता है जो बेल लेते हैं भरा जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो बेल के ही क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग तरह से इनको पूछा गया है, थोड़े थोड़े से प्रोविजन सबके डिफरेंट है। तो ये तीनों क्वेश्चन को आप एक ही क्वेश्चन मान लें, तो क्वेश्चन एक ही है 1 2 3 के अंदर इसके डिफरेंट टाइप्स जिससे पूछा जाता है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा वो कह रहा है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय द मजिस्ट्रेट इंस्टीट्यूट ऑन पुलिस रिस्पेक्ट। कोई भी ऐसा ट्रायल प्रोसीजर, ठीक है, जो वारंट केस के अंदर मजिस्ट्रेट द्वारा फॉलो किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। सेशन कोर्ट में किस तरह से ट्रायल चलता है, सेशन कोर्ट में किस तरह से ट्रायल चलता है ये पूछ रहा है। और ट्रायल बाय द मजिस्ट्रेट इन द वारंट केस, और वारंट केस में मजिस्ट्रेट किस तरह से ट्रायल चलाता है, और कंप्लेंट केस में किस तरह से ट्रायल चलता है।
ये भी ट्रायल का ही क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ ट्रायल इन सम्मन मैटर। तो सम्मन मैटर के अंदर जो स्टेजेस ऑफ ट्रायल है उनको बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा इलस्ट्रेट द डिफरेंट स्टेज ऑफ सेशन ट्रायल। अलग अलग जो स्टेजेस है हमारी सेशन ट्रायल की उनको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा मेंशन ब्रीफली द प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ ट्रायल इन ऑल क्रिमिनल केसेस। तो मेंशन करना है हमें कि जो प्रोविज़न है क्रिमिनल प्रोसीजर का रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ ट्रायल इन द क्रिमिनल केसेस। तो देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये चारों जो क्वेश्चन है हमारे, पांचों जो क्वेश्चन है हमारे ट्रायल के क्वेश्चन है। और अलग अलग तरह का ट्रायल है, सेशन कोर्ट का ट्रायल, ठीक है, हाई कोर्ट का ट्रायल, सम्मन केस में ट्रायल, सेशन कोर्ट में जो ट्रायल्स होता है वो, इसके अलावा आपके वारंट केसेस में ट्रायल। तो अलग अलग तरह के ट्रायल्स हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन मानेंगे इसका, तो 2 क्वेश्चन हो गए करीब करीब कवर। इसके साथ जो वीडियो के नीचे मैंने बॉटम में दे रखा है आंसर ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो हमारे पास सारे आंसर हैं अवेलेबल, आप चाहें तो हमसे आंसर्स ले सकते हैं। तो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मेरे पास हैं और अच्छे पैटर्न में आंसर है, क्योंकि मार्क्स जो आपको एग्जाम में मिलेंगे वो आंसर राइटिंग से मिलते हैं और एक अच्छा आंसर आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। तो अच्छे मार्क्स के लिए अच्छा आंसर होना चाहिए। और अच्छा आंसर क्या होता है ये आप मेरे पीडीएफ से भी देख सकते हैं, जो पीडीएफ अवेलेबल है रीजनेबल प्राइस पर। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज आपके लिए लेके आया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो BLLB का फर्स्ट पेपर है 9th सेमेस्टर का, और LLB का बोले तो 5th सेमेस्टर का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द समरी ट्रायल। समरी ट्रायल से आप क्या समझते हैं? व्हाट ऑफेंस कैन बी ट्राइड समरीली और बाय हुम। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक्सप्लेन द ट्रायल इन द पेटी केसेस। पेटी केसेस में किस तरह से ट्रायल किया जाता है। तो ये देखें तो ये दोनों क्वेश्चन भी ट्रायल के, तो 5 क्वेश्चन वो 2 क्वेश्चन नहीं, टोटल 7 क्वेश्चन ट्रायल के होगा। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायल है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के आंसर्स जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं और काफ़ी सिमिलर से आंसर रहने वाले हैं। तो मैं इसको 2 ही क्वेश्चन मानूंगा। वैसे टोटल क्वेश्चन हो गए 10, लेकिन मैं मानूंगा इनको अभी तक सिर्फ 2 क्वेश्चन कवर हुए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है हु मे क्लेम द मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को कौन क्लेम कर सकता है? व्हेन इज द वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव ऑन अलाउंस फ्रॉम द हस्बैंड। तो वाइफ कब हस्बैंड से अलाउंस रिसीव कर सकती है, यानी कि मेंटेनेंस ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मेंटेनेंस। मेंटेनेंस से आप क्या समझते हैं? इलुसिडेट करें द प्रोविजंस प्रोवाइडेड अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ फॉर मेंटेनेंस। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एक्सप्लेन द प्रोविजन अंडर CRPC रिलेटेड टू द मेंटेनेंस टू अ वाइफ, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स, और व्हेन दे विल लूज देयर राइट्स। और कब ये जो वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स है जो मेंटेनेंस मांग रहे हैं कब अपने राइट्स को लूज कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 ये तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन होगा। तीनों क्वेश्चन मेंटेनेंस की ही बात कर रहे हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? टोटल 3 क्वेश्चन अभी तक हो गए। लेकिन वैसे अगर हम सीरियल में कवर करें तो कितने क्वेश्चन कवर हो गए? अभी तक हमारे 13 क्वेश्चन कवर हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ, सॉरी ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा डिफाइन द चार्ज। चार्ज को डिफाइन करो। एनुमरेट द कंटेंट ऑफ चार्ज। चार्ज में क्या क्या कंटेंट को शामिल किया जाता है। कैन द कोर्ट अल्टर द चार्ज। क्या कोर्ट के पास पावर है चार्जेस को अल्टर करने की? इफ सो हाउ अप टू एंड व्हाट स्टेट। अगर है तो कितना है और कब तक, वो कितनी लिमिट तक उसको चेंज कर सकती है, कैसे राइट्स है उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ चार्जेस। चार्जेस के पर्पस क्या हैं? स्टेट द डिटेल गिवन इन द चार्जेस। चार्जेस में क्या डिटेल दी हुई ये बताना है। कैन द कोर्ट मेड बाय द चार्जेस आफ्टर द चार्जेस, इफ सो हाउ एंड वेयर। अगर यही सही है तो कब और कहाँ, कैसे और कहाँ डिस्कस करना है। तो जो भी मेरे ये क्वेश्चंस कर लेगा उसको मेरी गारंटी है, क्योंकि 70% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता अगर वो अच्छे तरीके से आंसर्स जो है एग्जाम में लिख के आता है। तो कितने क्वेश्चन हो गए अभी हमारे? अगर हम देखेंगे तो चार्जेस के क्वेश्चन हमारे जो शुरू हुए थे 14 और 15, ये हम एक ही मानेंगे इसको। टोटल 4 क्वेश्चन हमारे अब तक कवर हो। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखेंगे तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के क्वेश्चन इस बार आपके लिए लेके आया है। और इस बार जो क्वेश्चन मैं थोड़ा जल्दी दे रहा हूँ आपको, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए
और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है हमारा 9th सेमेस्टर, वो आपका अच्छे मार्क्स से कंप्लीट हो जाए। अब हमारा BLLB कंप्लीट होने जा रहा है और हम अच्छे एडवोकेट बनने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द वेरियस क्रिमिनल कोड अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तो डिस्क्राइब करना है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पावर्स क्या क्या है और अलग अलग तरीके के क्रिमिनल कोड्स को क्या पावर्स मिली हुई हैं CRPC के अंदर 1973 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डू यू मीन बाय अरेस्ट, अरेस्ट क्या होता है। एनालाइज करें वेरियस प्रोविजन रिगार्डिंग अरेस्ट, अरेस्ट के अलग अलग प्रोविजंस क्या हैं जो CRPC में बताए गए हैं, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के मामले में कब अरेस्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, एक पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाता है उसके राइट्स क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर अपील ऑफ द अरेस्ट अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ कन्वेंशन, व्हाट आर द पावर ऑफ अपीलेंट कोर्ट इन सच अपील। तो देखेंगे तो अरेस्ट का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, 18, ये दोनों हमारे अरेस्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। और अपील ऑफ जो है प्रोसीजर फॉर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्वेंशन, ये भी अरेस्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो गया टाइप करीबन। तो टोटल हमारे 3 क्वेश्चन ये हो गए। तो टोटल हमारे अभी तक क्वेश्चन पीछे हो गए थे 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 क्वेश्चन अभी तक कवर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा क्या है, डिफरेंशिएट इन अपील एंड रिवीजन, अपील और रिवीजन में क्या डिफरेंशिएशन है। वेयर डज अ रिवीजन ही अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट कब रिवीजन फाइल की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, डिस्क्राइब द अपीलेंट एंड द रिविजनल पावर ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की जो अपीलेंट और रिविजनल पावर है उसको बताना है आपको क्रिमिनल केसेस में। स्टेट द पावर ऑफ अपीलेंट कोर्ट, व्हाट आर द केसेस इन विच नो अपील लाई। तो ये टोटल अपील के क्वेश्चन हमारे 19 से लेकर 22 तक हो गए। तो हमारे 7 क्वेश्चन अभी तक कवर हो गए। तो देखेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मैंने सिर्फ सीरियल ऑर्डर इसलिए फैला के लिख दिया है कि आपको हर तरह के क्वेश्चन जो है कवर हो जाएं और आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें। अगर दूसरे तरीके से पूछ ले एग्जाम में तो आपको सर ने तो बताया नहीं था, ये तो अलग तरीके से पूछ रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको हर तरीके से एक बार समझाने के लिए ऐसा किया है। स्लाइड की तरह अगर हम चलते हैं तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के क्वेश्चन आपके लिए आज लेके आया है। तो क्वेश्चन हमने टोटल 22 कवर कर लिए, जिसको हम 7 तक कह सकते हैं कि हमने 7 तक क्वेश्चन कवर कर लिए। तो हाउ विल द पुलिस प्रोसीड इन द कॉग्निजेबल ऑफेंस आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस की क्या प्रोसीडिंग रहती है जब उसको रिसीव होती है इन्फॉर्मेशन कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सप्लेन द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के क्या रोल है। तो वहाँ पे 7 हो गए थे, 8 और 9 ये हो गए। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू लिमिटेशन फॉर टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफेंस, कॉग्निजेंस ऑफेंस में लिमिटेशन है उसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये हमारा। आर द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस एंड द एक्यूज पर्सन recorded by the police officer during the course of investigation admissible in evidence, if so how they can be used in the criminal proceeding। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैसे यूज किया जाता है इसको। तो ये टोटल हमारे कितने हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR क्या होती है बताइए। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द पुलिस ऑफिसर एंड प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑन रिसीप्ट ऑफ सच रिपोर्ट। तो ये टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 11 क्वेश्चन हो गए वैसे कहेंगे तो, और नॉर्मल क्वेश्चन देके अलग तरीके से काउंट करें तो 27। तो 70% मार्क्स आपके डेफिनेटली आ सकते हैं। लेकिन एक बार मैं जो हर वीडियो में कहता हूँ वो इस वीडियो में ही बोलूँगा कि क्वेश्चन ज़रूर मेरे बताए हुए एग्जाम में आ सकते हैं, ज़रूर आएंगे। 70% ज़्यादा पेपर आएगा, लेकिन मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको, तो मार्क्स मिलेंगे जब आप आंसर लिखेंगे। तो आपको आंसर राइटिंग पर मेहनत करनी है, अच्छे आंसर्स लिखने और बढ़िया तरीके से आंसर लिखना। अगर आपको किसी भी तरह के आंसर्स में प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप आंसर मुझसे भी ले सकते हैं। मेरे पास सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं एक अफोर्डेबल प्राइस पर मैं आपको वो आंसर प्रोवाइड करा सकता हूँ। वो सारे आंसर आप लेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स आज ही से पढ़ना शुरू कर दें। इस बार जो है मुझे ये भी इनपुट मिल रहा है यूनिवर्सिटी से कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो है अक्टूबर नवंबर में ले सकती है। तो इसीलिए अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आपकी तैयारी ठीक ठाक हो जाएगी और आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। क्योंकि इस बार तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, 9 सेमेस्टर है, इसी की परफॉर्मेंस आपके मार्क्स को अपलिफ्ट भी कर सकती है और डाउन भी कर सकती है। यानी कि यहाँ पर अगर थोड़े से मार्क्स आपके ख़राब रह गए तो तुरंत आपकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी डाउन हो जाएगी, और अगर यहाँ पर आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो पीछे की डाउन परसेंटेज को भी ये उठा देगा।
तो इसीलिए इस सेमेस्टर को काफ़ी इंपॉर्टेंट सेमेस्टर मान के चलें और अच्छी तरह से इसकी तैयारी करें, कोई भी लापरवाही ना बरतें। तो आइए वीडियो को कंप्लीशन की तरफ बढ़ते हैं, करते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज आपके लिए लेके आया था BRLB 9th सेमेस्टर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और LLB 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हमने आज कंप्लीटली कवर कर लिया। इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे जो मेरे वीडियो में बताए गए तो डेफिनेटली पेपर इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मेरी गारंटी है कि इसके बारे में वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आप खुद भी करें और अपने सभी फ्रेंड से भी करवाएं। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। और एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है या जो करने वाले हैं वो प्लीज़ फ्रेंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है mukesh.krar के नाम से और मेरा फेसबुक पेज है मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से और मेरा फेसबुक पेज भी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। आप दोनों जगह मुझे लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। तो BRLB और LLB ऑल सब्जेक्ट के नोट्स जो है PDF फॉर्मेट में मेरे पास अवेलेबल है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन इन द ईजी लैंग्वेज। ईजी लैंग्वेज में है, ये अवेलेबल है। वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। आप चाहें तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो सेशन ले सकते हैं। वीडियो सेशन लेने से ये फ़ायदा हुआ कि आपको कम्प्लीटली सिलेबस भी कवर हो जाएगा, समझ में भी आएगा। और ये सारे लेक्चर जो है मेरे ऑनलाइन क्लासेस के लेक्चर हैं जो काफ़ी डिटेल में मैंने अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया है। बच्चों ने अपनी क्वेरीज भी उसमें रेज की हुई है, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है। इसको डेफिनेटली आप ले सकते हैं एक अफोर्डेबल प्राइस पर। मेरे पास वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ स्पेशल नोट्स हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं। प्लीज़ कांटेक्ट करें एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811948855। इसके साथ मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं kirar29.mukesh@gmail.com। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स को भेज दें। क्या ये सही डिसीजन है ये ज़रूर बताएं वीडियो में कि भाई ये सही डिसीजन है कि मैंने इतनी जल्दी आपको वीडियो दे दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, या ये रॉन्ग डिसीजन, ये बताएं। उसी के हिसाब से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो की प्लानिंग करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कितनी जल्दी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए।